ये बेल्ट में पर्चियों के साथ वोट डलवाएं। मोदी की जीरो वोट नहीं गिरेगी, जहां मर्जी डलवा लो, आप यहां डलवा लो, दिल्ली में डलवा लो, जहां मर्जी डलवा लो। जे मोदी जीतेगा मेरी गर्दन अलग कर देना। जे मोदी को एक भी वोट पड़ गया, मोदी को तो एक भी नहीं वोट डालकर राजी है। ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन आगे रूपरेखा लेगा, इससे आगे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये मोदी बिल्कुल दिमाग से निकाल दे भाई हम चले जाएंगे। ये तो बिल वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो हम 15-15, 20-20 नौजवानों के जत्थे तैयार करेंगे, उसके लिए शहादतें देंगे। आगे जाकर हम कुर्बानी भी देने के लिए कह रहे हैं। ये ना सोच ले मोदी भी ये चले जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। उतना चिर नहीं जाएंगे जितना चिर ये काले कानून वापस नहीं ले। उसको सिरों की जरूरत है तो ये सिर सबसे पहले आगे जाएगा, ये सिर सबसे पहले आगे जाएगा। उस कौम से हैं हम, उस गांव से हैं। अगर सिर देने की बात आई ना तो हम वो इतिहास फिर दोबारा दोहरा देंगे। मोदी जी देखो जी, वो तो सुत्ता बहरा है, बिल्कुल बहरा है। सबसे झूठा प्रधानमंत्री ये इंडिया का सबसे झूठा है, इससे झूठा तो कोई है ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, जहां पर लगातार तमाम किसान भाई जो है सड़कों पर है और लगातार अपने हक और हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि वो सफाई अभियान जो लगातार मोदी सरकार के हवाले से पूरे देश भर में ज्ञान बांटा जा रहा था, दरअसल जमीनी स्तर पर कोई काम देखने को मिला नहीं था। लेकिन यहाँ पर किसान है, लाखों किसानों की संख्या है, इसलिए यहाँ पर जो है कुछ किसान भाई जो है लगातार सड़कों पर झाड़ू देते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ये बिल वापस की लगातार बात चल रही है, लेकिन किसी भी तरीके से मोदी सरकार कहीं भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है। वो कभी भी नहीं कह रहे हैं कि ये बिल जो है वापस लेंगे या इसको रद्द करेंगे। देखो जी, वो कहते हैं ना जो सा सब्र होता है, हाँ। सब्र में बहुत ताकत होती है। सब्र है ना जो सा बड़ों को गिरा देता है, सब्र के साथ बड़े बड़े जख्म भरे जाते हैं, ठीक है ना। और हम देखो ये लोकतंत्र है ना, सभी राजनीति करते हैं अपना राजनीति करते रहें, कुछ नहीं होता। इनको आखिर में एक दिन झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। हाँ। लेकिन एक जो किसान का जो मसला है, वो कह रहे हैं कि बीच का निकाला जाएगा रास्ता। बीच के रास्ता से आप खुश हैं या नहीं? देखो जी, लड़ाई होती है आर या पार की। बस मुद्दा एक है, यहाँ तो तीनों कानून वापस ले ले, अगर नहीं लेने हैं तो बस किसान यहाँ पर बैठे रहेंगे। वो बीच वाला जो सा होता है ना, उसमें आधी हाँ आधी ना होती है। जो सा वो तो एक आदमी को बीच में लटकाने वाली बात होती है, ठीक है ना। लड़ाई होती है आर या पार की। यहाँ तो तीनों कानून वापस लेगा, ठीक है, रद्द करेगा उनको। वो कहता है ना भी तीनों कानून है जो से किसान के लिए फायदेमंद है। प्रधान से फायदा नहीं चाहिए ये फायदा। जैसे पहले चल रहा है ना वो बहुत अच्छा है, वैसे चलने दे। उससे खुश थे हम खुश थे। बात हो रही है, लेकिन लगातार किसान और नेताओं के बीच, मंत्रियों के बीच बात हो रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। बातें है ना जी, बातों में कुछ नहीं होता, बात से कुछ नहीं होगा। उसको हल निकालना पड़ेगा इस चीज का, जो मर्जी है। देखो जी, मंत्री तो जिम्मेदारों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज पहले मीटिंग में लॉलीपॉप दे दिया, दूसरी में दे दिया, तीसरी में दे दिया, चौथी में भी सारा दिन बिठाकर कभी कहते हैं चाय पी लो, कभी कहते हैं हमारा नाश्ता कर लो। हमारे किसान जोन से यहाँ से लंगर में से अपना लंगर लेकर गए हैं, उनका नाश्ता भी निकल किया, उनका लंच भी नहीं किया उनका। हमारे किसान अपना लंच लेकर गए थे, अपना खाना लेकर गए थे, वहाँ अपना खाना नीचे बैठकर भी आपने देखा होगा, खाया होगा। ये तो वहाँ से लॉलीपॉप दे रहे हैं भाई, आपकी बीच का ही निकाल देते हैं, नहीं तो हमें अवामी अडानी क्या कहेंगे, हम कानून कैसे कैंसिल कर सकते हैं, फिर हमारे पास वो आ जाएंगे। इनकी ये कहने की बात है, इनकी साथ मिली भगत है उनके साथ। पर हम एक बात आज क्लियर कर देते हैं आपके रास्ते से, ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन आगे रूपरेखा लेगा, इससे आगे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। मोदी ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें भी किसान बीच का रास्ता निकाल कर चले जाएंगे। हम ये तीनों काले कानून, एक ही बात है हमारी, ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, फिर हम जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। इससे आगे जो हमारे प्रधान मीटिंग कर हमें हुक्म देंगे वैसे ही हम चलेंगे अपने हुक्म के पर। अगर ये सोच रहे हैं ना भी मैं इसको लंबा कर दूंगा, किसान है जोन से अपना अक जाएंगे, दौड़ जाएंगे यहाँ से, पर किसान नहीं दौड़ेंगे। किसानों ने तो यहाँ पर घर बना लिया है सड़क के ऊपर, बल्कि घर से ज्यादा है ना यहाँ पर हमको मजा आ रहा है। ये नहीं अभी हम डर गए हैं, ना हमको सेवा करने में भी मजा आ रहा है, यहाँ पर रहने में भी मजा आ रहा है, यहाँ पर
सबसे जो सी बड़ी बात है, भाईचारा देखने को मिल रहा है। आगे जो भाईचारा कुर्बानी देने का टाइम भी आएगा, हमारे जत्थे 10-10, 15-15 नौजवानों के जत्थे तैयार होकर हम अपनी शहीदी भी देंगे। ये नहीं हम कल चले जाएंगे, ये मोदी बिल्कुल दिमाग से निकाल दे भाई हम चले जाएंगे। ये तो बिल वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो हम 15-15, 20-20 नौजवानों के जत्थे तैयार करेंगे, उसके लिए शहादतें देंगे। आगे जाकर हम कुर्बानी भी देने के लिए कह रहे हैं। ये ना सोच ले मोदी भी ये चले जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, उतना चिर नहीं जाएंगे जितना चिर ये काले कानून वापस नहीं लेगा। है ना, अगर उसको सिरों की जरूरत है तो ये सिर सबसे पहले आगे जाएगा, ये सिर सबसे पहले आगे जाएगा, ठीक है ना। ये हम पता कौन से गांव से आए हैं, हमारा गांव है निसंग, ठीक है। हमारे पास है गांव सिंगड़ा, वहां पर गुरुद्वारा नानकसर वाले बाबा का, ठीक है। जब 84 में यहाँ पर कत्लेआम हुआ था ना दिल्ली में, ठीक है, तो वहां से ना वो लंगर की सेवा लेके आए थे यहाँ पर, ठीक है। वो शांतमय ढंग से यहाँ पर लंगर पका के यहाँ पर सेवा कर रहे थे। तब सरकार की जोन सी अपनी कूटनीति है, उन्होंने यहाँ पर गोली चलवा दी। जब गोली चली तो एक छोटे बच्ची थी, जब उस लड़की को जाके गोली चली ना, तो बाबा जंग सिंह नाम था उनका, उन्होंने क्या किया, कुर्ता फाड़ दिया अपना। कहते हैं अगर तुम्हारी गोली की प्यास नहीं ना बुझती तो यहाँ पर गोली मारो, यहाँ पर गोली मारो। उन्होंने अपने छाती के ऊपर गोली खाई और पीछे से इतना पहाड़ हो गया, ठीक है। हम उस कौम से हैं, हम उस गांव से हैं, अगर सिर देने की बात आई ना तो हम वो इतिहास फिर दोबारा दोहरा देंगे। हाँ जी, ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ने इसको अपने ईगो पे ले लिया। मोदी जी देखो जी, वो तो सुत्ता बहरा है, बिल्कुल बहरा है। इतने नौजवान, इतने किसान, सभी देश के किसान यहाँ पर आए हुए हैं, सभी ट्रक वालों, यूनियन वालों ने हड़ताल कर दी। आपने ये सुना होगा, मिलिट्री वाले भी बयान दे रहे हैं हमारे सिख भाई जे आपने ये काले कानून वापस ना किए तो हम जोन सी आपकी ट्रेनिंग है, जोन सी रफलें दे रखी हैं, हम आपके ऊपर ही यूज कर देंगे। यहाँ पर ये मोदी जी को मिलिट्री दे रही है बयान, आप देख भी रहे हो, नेशनल चैनल पर भी आ रहा है, सभी फेसबुकों पर भी आ रहा है। सभी किसान भाइयों के साथ है, तन मन से, धन से, खास करके यहाँ की जनता जोन सी है। ये कह रहे हैं ना, जनता को परेशानी है, जनता अपने घर के लिए बाथरूम यूज करने के दे रही है, अपने कंबल दे रही है, सोने के लिए जगह दे रही है, वो हमारे से खुश है। मोदी से इतने दुखी हुए हैं सभी। सबसे झूठा प्रधानमंत्री है इंडिया का, सबसे झूठा है, इससे झूठा तो कोई है ही नहीं है। इतना झूठा प्रधानमंत्री है, इससे झूठा तो कोई होगा ही नहीं जितना झूठा ये है। सभी बात पर झूठ बोल रहा है, सभी बात पर झूठ बोल रहा है। गुरबाणी की एक पंक्ति आती है, सूरा सो पहचानी है जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा काट मरे कबू न छाड़ा खेत। वो हम अपने गुरु के सिद्धांतों पे खरा उतर के दिखाएंगे, खरा उतर के दिखाएंगे हम। देश नहीं चल रहा है क्या इनसे? देश क्या चल रहा है? देश चलता होता तो यही होता। देश में क्या हो रहा है आप सभी देख रहे हो, देश में क्या हो रहा है। सभी इससे दुखी हैं, दुकानदार इससे दुखी है, व्यापारी इससे दुखी है, छोटा जिम्मेदार इससे दुखी है, सभी दुखी हो रहे हैं इनके रंडुओं से। पहले गलती बनाकर इनको फिर इन्होंने सेटिंग कर जैसे भी वोटों के साथ, ये वोटों के साथ नहीं बनेंगे, ये बेल्ट में पर्चियों के साथ वोट डलवाएं। मोदी की 0 वोट नहीं गिरेगी, जहां मर्जी डलवा लो, आप यहां डलवा लो, दिल्ली में डलवा लो, जहां मर्जी डलवा लो। जे मोदी जीतेगा मेरी गर्दन अलग कर देना। जे मोदी को एक भी वोट पड़ गया, मोदी को तो एक भी नहीं वोट डालकर राजी है, सभी दुखी हुए हैं इसके। ये तो अपने सेटिंग से साथ मशीनों, आपने देखा है बड़ौदा में कितनी मशीनें पकड़ी गई हैं, हाईजैक की हुई थी लड़कों ने अपने फोन के साथ, कई सेटिंग की हुई थी इन्होंने, जो भी है, पर वोट के साथ ये नहीं जीत सकते। आगे इनको आने वाले इलेक्शनों में इनको बता देंगे हम। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान का जो हालात है काफी बुरे तरीके से गुजर रहा है। युवा सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं सड़कों पर है। आखिर क्या इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे दौर में जब देश नहीं संभल रहा हो तो? इस्तीफा तो मोदी कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। इस्तीफा वो देता है जिसमें गैरत होती है, जिसमें अणख होती है। राजनीति ऐसे नहीं चलती, राजनीति शाम दाम दंड भेद से चलती है। तीनों चीजें अपनाई जाएंगी किसानों के ऊपर, शाम भी दाम भी दंड भेद भी, खरीदने की भी कोशिश होगी, लाठीचार्ज भी होगा, मारने की कोशिश भी की जाएगी, अगर नहीं मिले करेंगे धक्का भी किया जाएगा इनके साथ। तो ये देख लीजिए तमाम लोग जो लगातार किसानों के साथ आए हुए हैं और सड़कों पर सफाई अभियान चला रहे हैं। सफाई अभियान, जी बोलिए। मैं अगे जिन्नी बार भी वीडियो ते बेनती की आ भी यही बार-बार करदा भी इस टाइम बिल्कुल सोचण दा समा, 1 मिनट का भी मोदी नूं सोचण दा समा नहीं लाउणा चाहिदा। हाँ जी, बेनती करते हाँ आपको बोलिए, पंजाबी करन दे रहा।
हम देश के प्रधानमंत्री को बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूं, मैं बार बार एक जोर दे रहा हूं, अभी सोचने का टाइम नहीं। देश के हालात ऐसे बन चुके हैं, 30 लाख बंदा आपकी दिल्ली को घेर के बैठा है। बार बार तो एक महीने बाद अपने मन की बात सुनाने के लिए देश को कवर कर रहा है, और 30 लाख बंदा तेरे को अपने मन की बात करने के लिए तेरे देश के अंदर आ गया, तू किसी की मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मोदी मुड़कर नहीं चलेगा, अब मोदी मुड़कर नहीं चलेगा, अब किसान चलेगा, देश चलेगा, देश की चलेगी, मोदी की नहीं चलेगी। आज देश का प्रधानमंत्री जे तो बिल वापस लेता है तो आज हीरो बन सकता है इनकी निगाह में, नहीं तो आज जीरो है। एक बने बोलता है हम चीन को 1 इंच जगह नहीं घुटने देंगे, हमारी सभी जिन्हें अपने करता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देश एकजुट हो चुका है, पूरे का पूरा भारत का किसान है जो एक जगह में आन के वो प्रसादा छकरा, गुरु का लंगर छकरा, देश को तोड़ने के लिए ऐसे कर्म ना किए, देश को जोड़ने के लिए करे। देश जुड़ चुका है।